हेलो एवरीवन। आज हम सोशल साइंस की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से वर्कशीट 28 करेंगे 11 नवंबर की, जिसमें हम सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड, यानी जो भारत है, हमारा भारत का संविधान है, उसके कुछ मुख्य लक्षण जानेंगे। इसका भाग तीसरा। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसको कहा जाता है कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉलोनियल रूल है, उसके अंदर कुछ हमारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनसे सभी लोग इक्वल रह सके। तो जो फंडामेंटल राइट्स, ये कुछ सेट ऑफ रिटर्न राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को अगेंस्ट द किसी भी गलत रूल। This constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individuals। ये लोगों को, सरकार को, इन सबको किसी के भी बीच में भेदभाव करने से रोकते हैं। ये होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे पास कुल 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहला राइट, राइट टू इक्वालिटी, कहता है कि जितने भी लोग हैं ये इक्वल है। इसका मतलब किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। अगला, राइट टू फ्रीडम। अंडर दिस जो लोग हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, उसके अपनी भाषा का बोलने का अधिकार है, वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव व्यापार, लेबर को फोर्स करना किसी बच्चे से जो कि 14 साल से कम के हो, उनको कोई काम कराना, इस तरह से। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि हर किसी को अपने रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को चुनने का पूरा अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें कहा जाता है किसी भी माइनॉरिटी, किसी भी रिलीजियन का कोई भी चाइल्ड कैन सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। वो अपना जो पूरा अधिकार है उनका पढ़ाई करने का, वो पढ़ सकते हैं चाहे वो किसी भी कल्चर पे डिपेंड हो। Right to constitutional remedies. It allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। ये जो है, ये एक ऐसा राइट है जिसके अंतर्गत अगर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, इन पांचों में से कोई भी राइट आपको तोड़ता हुआ दिख रहा है, आपके ऊपर कोई लागू नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आगे क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स? द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड as the basic human right of all citizens. These rights, defined in Part 3rd of the Constitution, apply irrespective of race, place of birth, religion, caste or gender. Which fundamental right has been given by the Indian Constitution? So there are 6 fundamental rights in India which are given by Indian Constitution. They are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Third, why are the fundamental rights necessary? कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है नेसेसरी क्यों है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं लोगों की फ्रीडम को अगेंस्ट एनी इन्वेजन ऑफ स्टेट। सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। लिस्ट द वेरियस राइट गिवन अंडर राइट टू फ्रीडम। अंडर दिस, इसके अंदर ऑल सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, the right to move freely and reside in any part of country, and right to practice any profession
ऑक्यूपेशन और बिजनेस। तो बच्चों इस तरह से आप ये अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, अगले असाइनमेंट्स के संग। तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। बाय एवरीवन।